दिल्ली कैपिटल के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद के लिए आई खुशखबरी। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने अंतिम फेज की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली कैपिटल बनाम कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। प्लेऑफ की रेस में खुद को बहुत आगे ले जाने के लिहाज से दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबला था, जहां दिल्ली कैपिटल को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी में वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, चाहे टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, और केवल 154 रन का टारगेट कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ रखते हैं, जिसके जवाब में कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और कहीं न कहीं इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीता है। और कोलकाता की इस जीत से प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो कैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु की नींद उड़ाई है। अब यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी टीमें बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, चलिए बताते हैं आपको पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जिसे आप इस आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और फाइनल में देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, केवल 3 जीते हैं, 7 हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर बने हुए हैं। अच्छी बात है कि पिछले 2 मुकाबले लगातार जीतकर खुद को प्लेऑफ की रेस में अभी भी मैथमेटिकली जिंदा रखा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। आरसीबी अगर बचे 4 के 4 मुकाबले भी जीत जाती है तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां पर आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती हैं। इनके सिनेरियो अगर बन जाता है कि चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर रही है तो आरसीबी वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन उसके लिए बचे हुए चारों के चारों मुकाबले जीतने जरूरी है, जो कि पॉसिबल ज्यादा नहीं लगता है। इनका शेड्यूल देखेंगे तो पाएंगे गुजरात, पंजाब, दिल्ली और चेन्नई से इनके मुकाबले हैं। तो अगर मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं ये तय नहीं है। वहां पर आपकी नेट रेट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो फिर आपके 14 पॉइंट भी किसी काम के नहीं आने वाले हैं। मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, केवल 3 जीते हैं, 6 हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में खुद को 9th पोजीशन पर बनाए रखा है। पिछले 4 में से ये 3 मुकाबले हारे हैं और केवल 1 ही जीत पाए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इस टीम को अभी भी 5 मुकाबले जीतने होंगे, जिससे वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो प्लेऑफ में जगह तो बना सकते हैं, लेकिन 5 जीतना, उसके लिए खेलने भी तो इनको केवल 5 ही मुकाबले हैं, यानी हर मुकाबला जीतना है, तब जाकर आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इनके शेड्यूल पर नजर डालें तो लखनऊ से इनका अगला मुकाबला, फिर कोलकाता से, फिर हैदराबाद से, फिर कोलकाता से और फिर लखनऊ से। तो अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो पाएंगे काफी कांटे की टक्कर देने वाली टीमें हैं। तो 5 के 5 जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एमआई हैं और पलटवार के लिए जाने जाते हैं, तो हो भी सकता है। खुद को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस में। 5 में से 5 जीत गए तो जगह बना भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये रेड जोन में बने हुए हैं। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और 6 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर है। पंजाब किंग्स के लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इन्हें भी 5 मुकाबले और जीतने होंगे और 5 ही मुकाबले इनको खेलने हैं, यानी बचे हुए सारे मुकाबले ये जीतते हैं तो ये प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। यानी मैथमेटिकली तो पॉसिबल है कि ये जगह बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि अगले दोनों मुकाबले चेन्नई से है, उसके बाद बेंगलुरु से है, फिर राजस्थान से है और फिर तो पूछो ही मत हैदराबाद से है। तो ये सारी टीमें मतलब बहुत बड़ी टीमें हैं और उस लिहाज से पंजाब किंग्स के लिए 5 के 5 जितना पॉसिबल भी नहीं लगता। तो यहाँ से मैं सही लगता है कि मात्र औपचारिकता बाकी है, बाकी ये टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर है। मुंबई की तरह ये भी रेड जोन में आते हैं। पॉइंट्स टेबल में 7th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 6 हारे और 8 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर है। पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 4 मुकाबले और जीतने होंगे।
तब जाकर इन्हें 8 पॉइंट मिलेंगे और 8 पहले से हैं तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो मैथमेटिकली ये भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे पिछले दोनों मुकाबले हारे हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन है। स्केड्यूल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे बेंगलुरु से एक मुकाबला, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता और फिर हैदराबाद, यानी चारों की चारों जीतना पॉसिबल नहीं है गुजरात टाइटंस के लिए। तो उस लिहाज से भी आप ये कह सकते हैं कि गुजरात भी मात्र औपचारिक तौर पर बनी हुई है, बाकी बाहर होने के कगार पर है। बचे चारों के चारों जीतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैथमेटिकली खुद को जिंदा रखे हुए है। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते और 6 मुकाबलों में हार 10 पॉइंट के साथ में, और नेट रन रेट खराब होने की वजह से ये 6th पोजीशन पर। खासतौर पर आज कोलकाता के खिलाफ मिली हार ने इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये मुकाबला अगर जीत जाते तो ये सीधे दूसरे पायदान पर चले जाते, लेकिन अब चूंकि हार चुके हैं तो 6वें पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 16 पॉइंट्स की जरूरत है और उस लिहाज से 3 मुकाबले और जीतने होंगे, तब जाकर 16 पॉइंट हो सकते हैं। और उसके लिए इन्हें बचे भी 3 ही मुकाबले हैं, तो तीनों की तीनों जीतने जरूरी हो जाते हैं। तीनों मुकाबले राजस्थान, बेंगलुरु और लखनऊ से खेले जाने हैं, तो बड़ी टीमें हैं और 3 के 3 जीतना उतना आसान नहीं होने वाला है। इस लिहाज से भी ये टीम इस वक्त रेड जोन में आ चुकी है और खासतौर पर इस हार के बाद बड़ा सदमा लगा है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इस टीम को भी 3 मुकाबलों में जीत चाहिए और उसके लिए इन्हें खेलने हैं 5 मुकाबले। अच्छा, 5 में से 3 जीतना लखनऊ जैसी टीम के लिए तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, इसीलिए ये टीम इस वक्त तो ग्रीन जोन में नजर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने भी 9 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी हार मिली है और 10 पॉइंट के साथ में खुद को 4थे पायदान पर रखा है। हैदराबाद पिछले दोनों लगातार मुकाबले हारे, जिसके बाद बड़े झटके इनको लगे हैं। अब प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इस टीम को 3 ही मुकाबले और जीतने हैं और उसके लिए खेलने अभी भी इनको 5 मुकाबले हैं। तो 5 में से 3 जीतना हैदराबाद के लिए वैसे तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी नहीं, लेकिन चूंकि पिछले दोनों हारे हैं उस लिहाज से कॉन्फिडेंस भी डाउन हो चुका है। 5 में से 3 वैसे हैदराबाद के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टीज तो होनी नहीं चाहिए। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी हार मिली है और 10 पॉइंट के साथ में खुद को 3रे पायदान पर बनाया हुआ है। खासतौर पर हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत के बाद इस टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनके समीकरण भी कुछ हैदराबाद और लखनऊ की तरह ही है। 6 पॉइंट और हासिल करने हैं और उसके लिए 3 मुकाबले और जीतने हैं और खेलने अभी भी 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से 3 जीतना चेन्नई के लिए वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज तो होनी नहीं चाहिए। अगले मुकाबलों पर नजर डालें तो 2 लगातार पंजाब से हैं, जहां चेन्नई का पलड़ा भारी है, एक गुजरात से है, वहां चेन्नई का पलड़ा भारी है, एक बेंगलुरु से है, वहां पर भी चेन्नई का पलड़ा भारी है, एक राजस्थान से है, वो देखने वाली बात। लेकिन 5 में से 3 जीतना चेन्नई के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज तो होगी नहीं, इसलिए ये टीम भी ग्रीन जोन में है और इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर को जी हां बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल 9 में से 6 मुकाबले ये जीत चुके हैं, हारे केवल 3 हैं और 12 पॉइंट के साथ में खुद को दूसरे पायदान पर काबिज कर लिया है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें केवल 4 पॉइंट की और आवश्यकता है, उसके लिए केवल 2 मुकाबले जीतने हैं और खेलने अभी भी इस टीम को 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से 2 जीतना यानी कोलकाता प्लेऑफ में जगह पक्की मानिए, जिस तरह का इन्होंने परफॉर्मेंस पिछले कुछ मुकाबलों में दिया है। तो 5 में से 2 कोलकाता के लिए कोई बड़ी डिफिकल्टीज तो होगी नहीं, इसीलिए मानो इनका पैर प्लेऑफ में आ चुका है। इस जीत के बाद बड़ी खुशखबरी इनको मिली है। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है और इन्होंने तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर भी लिया है, क्योंकि 9 में से 8 मुकाबले जीत चुके हैं और 16 पॉइंट हासिल कर चुके हैं और 16 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई नहीं करते, ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है और ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। तो 16 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये तो लगभग पक्का है। फिलहाल राजस्थान ने 9 में से 8 जीते हैं और केवल 1 हारा है, तो आने वाले मुकाबलों में इन्हें ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कुछ टीमें हैं ऊपर की पॉइंट्स टेबल में जो प्लेऑफ की रेस में खुद को आगे बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ टीमें जैसे गुजरात, पंजाब, मुंबई, बेंगलुरु खुद को बहुत पिछाड़ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, कौन सी वो 4 टीमें जो बनाएंगी जगह?